कि वास्तु आखिर है क्या और कैसे ये लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करता है। वास्तु कंप्लाइंस हाउस नहीं है तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, इम्बैलेंस फील करोगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वास्तु जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईश्वर की जगह हो गई है। बहुत सारी जगहों पे फ्लैट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वह है भगवान शिव की दिशा। आप ऐसे समझिए कि आपने मंदिर में कोई कूड़े वाली बाल्टी रख दी या वहाँ पे आपने मल फेंक दिया, तो क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? शादी के लिए भी आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे जो शादियाँ भी होंगी ना, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेकर ही निकलेंगी। कुंडली जो होती है हमारी या एक इंसान की कुंडली, उससे भी पता किया जा सकता है कि घर का वास्तु कैसा रहने वाला है। जो लग्न से लेकर चौथे घर तक कहीं ना कहीं राहु का प्लेसमेंट जरूर होगा, कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। पैसे रखने के लिए भी कोई एक खास जगह है? जी बिल्कुल, पैसे रखने के लिए हम कुबेर भगवान पैसे के देवता माने जाते हैं, धन के देवता हैं। देखिए, घर की गृहिणी को हेल्दी रहना और मेंटली क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक रहेंगी तो आपका घर भी सही तरीके से वो मैनेज करेंगे और चलेगा। घर का बेडरूम जो है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पार्टनर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो घर का बेडरूम किस जगह पे होना चाहिए? बस यहाँ पे मैं बेडरूम ज़रूर अवॉइड करती हूँ कई बार फीमेल्स के लिए। तो जैसे मैं गुरु की बात करूँ, आपके घर में उसकी कहीं ना कहीं दोष ज़रूर पाया जा सकता है। वो रिलेशनशिप के लिए किस तरह से अपने घर में वास्तु से रिलेटेड कुछ एक चीज़ कर लें, और फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। तो जब आपके इमोशंस ठीक होते हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे ही रहते हैं। अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन अपना घर बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें होती हैं वास्तु से जुड़ी हुई। एक वास्तु किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी, उसके घर और उसकी एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि जी। नमस्कार गीतांजलि जी। नमस्कार सुप्रिया जी। गीतांजलि जी एक टैरो रीडर हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और इसके अलावा एक लाइफ कोच भी हैं। एक लाइफ कोच होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की है, जिससे उनकी ज़िंदगी में वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए हैं, लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए हैं। तो गीतांजलि जी, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहली चीज़ कि वास्तु आखिर है क्या और कैसे ये लोगों के जीवन को इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि वास्तु में जो भी ऑक्यूपेंट जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ की एनर्जी हर किसी को इफ़ेक्ट करती ही करती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। और बेसिकली वास्तु जो है, हम ये कहते हैं कि वास्तु कंप्लाइंस हाउस जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को जो फ्लो होता है वो उस घर में होता है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा तो जो ऑक्यूपेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक पीसफुल एरिया में अपने आप को फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, और एक जो प्रेशर्स होते हैं वो कम फील करेंगे अगर वास्तु कंप्लाइंस हाउस है तो। लेकिन अगर वास्तु कंप्लाइंस हाउस नहीं है तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जब एनर्जी ब्लॉक्स हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आप हेल्दी फील नहीं करोगे, मेंटली इम्बैलेंस फील करोगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वास्तु जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक जो घर का वास्तु होता है वो उस घर में रहने वाले सभी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करता है? यस, बेसिकली यही है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे लोग रहते हैं सभी को अपने अपने हिसाब से वो इफ़ेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं। कई बार क्या होता है कि वास्तु में घरों की जो दिशाएं होती हैं वो जब वहाँ की एनर्जी ब्लॉक्ड होती है या हम बोलें कि वास्तु दोष होता है, तो कई बार ऐसे लोगों के कुंडली में अगर वो ग्रह भी खराब होगा तो उन लोगों को वो डायरेक्शन का जो दोष है वो ज़्यादा लगेगा। ओके। तो वास्तु जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब भी एक घर लिया जाता है या एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं तो दशा और दिशा दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। दशा जो शायद हम एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं और दिशा जो घर का वास्तु बता रहा है। तो अगर दिशाओं की हम बात करें तो बहुत ही हमने सुना है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया माना जाता है कि वो देवताओं का एरिया होता है, या जो भी आपके घर की डेटी हैं ये उनके लिए एरिया है। अब अगर ऐसे में पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही उनको क्यों दिया गया है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में हम उनको नहीं बिठा रहे हैं तो फिर किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट वास्तु में हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिशा को मानते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है ईश्वर की दिशा। और अकॉर्डिंग टू वास्तु जो एक कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्लो है, या मैं बोलूँ कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलता है।
तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट को ख़राब कर देंगे यानी कि दूषित कर देंगे तो जो एक प्राण वायु जो वहाँ से निकल रही वो भी दूषित निकलेगी। तो जब प्राण वायु ही दूषित हो जाएगी तो हर वहाँ के रहने वाले जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको एक नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं फीलिंग जो है वो आने लग जाएंगी। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वह है भगवान शिव की दिशा, और भगवान शिव जो है वो ज्ञान के, ट्रांसफॉर्मेशन के, स्पिरिचुअलिटी के, मेंटल क्लैरिटी के देवता माने जाते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को हम ख़राब कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही नहीं हो पाएगा, मेंटल क्लैरिटी सही नहीं हो पाएगी, और जब हम चीज़ों को सही तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएंगे तो हम लोग सही कर्म की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो जब सही कर्म नहीं होंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। तो कर्मास को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए हम जो लर्निंग्स करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आती है, मेंटल क्लैरिटी एंड आइडियाज़ वहीं से ही आते हैं। ओके तो गीतांजलि, जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो ईश्वर की जगह हो गई है, बहुत सारी जगहों पे फ्लैट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में आ गया है। अब इस तरह की इसमें ईश्वर की जगह पे हमने वॉशरूम वहाँ पे बना दिया है, तो ये कैसे घर को इम्पैक्ट करता है, लोगों को इम्पैक्ट करता है, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है बेसिकली? आप ऐसे समझिए कि आपने मंदिर में कोई कूड़े वाली बाल्टी रख दी या वहाँ पे आपने मल फेंक दिया, तो क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? या आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपने घर में मंदिर बनाया और वहाँ पे आपने गंदगी डाल दी, तो वो तो ऑब्वियसली हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम ये सब चीज़ें सोच ही नहीं सकते। तो वही चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान की दिशा है। अब आप वहाँ पर सपोज़ टॉयलेट बना लें, तो वहाँ पर जब आप टॉयलेट बना लेंगे तो आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि वहाँ से वो नेगेटिविटी अपने आप ही आएगी ना, क्योंकि आपने तो मंदिर में ही मल रख दिया, तो वो दिशा तो आपकी दूषित हो ही गई है। और जब वो दिशा दूषित हो जाएगी तो आपके घर की जो एनर्जीज़ है वो अपने आप इम्पैक्ट करेंगे, और नेगेटिव एनर्जीज़ का फ्लो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट एक प्राण वायु का फ्लो आता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आता है, तो वो कहीं ना कहीं दूषित होगी तो घर के लोगों में इम्पैक्ट जो है मेंटली जो है वो ज़रूर आता है। पर गीतांजलि जी, जैसे फ्लैट्स वगैरह है, अब वहाँ तो बहुत चेंजेस नहीं हो सकते कि आप वॉशरूम उठा के दूसरी जगह बना दें, तो ऐसे में लोग क्या ऐसे कर सकते हैं? कौन से छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो वो करके एटलीस्ट एक लेवल पे अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेयर क्लियर कर सकते हैं? देखिए, एक तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का देखना बहुत ज़रूरी है। जब अब हम बात करते हैं कि कोई भी हम लोग रेंटल हाउस लेते हैं तो कोशिश करें कि एक दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, साउथ वेस्ट में वॉशरूम ना हो, बट स्टिल अगर ऐसा हो कि हमें लेना पड़ जाता है तो हम छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं। जैसे हम डेली अपने घर में गूगल को जलाएं, हम डेली अपने घर में कपूर को जलाएं, और हम लोग कुछ क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करने लग जाते हैं कि ऐसे वॉशरूम्स में हम कलर्स को यूज़ करें, क्रिस्टल्स को यूज़ करें, नमक का पोछा लगाएं, वहाँ पे कहीं ना कहीं नमक हम आप क्रिस्टल बाउल में नमक रख के भर लीजिए, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ अगर आप करते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेंगे। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट तो देखिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इफ़ यू हैव तो आप ये छोटे छोटे रेमेडीज़ कर सकते हैं। कलर्स भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कि वॉशरूम का कलर क्या होना चाहिए, बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए? देखिए, कलर्स तो हमारी एनर्जी को बहुत इफेक्ट करते ही करते हैं। अगर आप लाल कपड़ा डाल के घूम लो तो कहीं ना कहीं उस दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आपको एक एग्रेशन सा रहेगा कि मुझे ये करना है। उसी तरह से अगर आप घर में सपोज साउथ ईस्ट में हम लोग ज़्यादातर या साउथ में रेड कलर्स को रिकमेंड करते हैं, अब आप उस जगह पर एंटी कलर यूज़ कर दो तो कहीं ना कहीं वो दिशा जो है उसका जो एनर्जी है वो ख़राब हो जाएगा। हमने कहीं ना कहीं उस दिशा को दूषित कर दिया। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि आप कौन से दिशा में कौन सा कलर यूज़ करें, क्योंकि वो भी अगर एंटी कलर चला जाए तो वो उस दिशा को ज़रूर ख़राब करेगा। इस चीज़ से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल ये बहुत कहा जाता है कि शादी के लिए भी आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। आप किस जगह पे शादी कर रहे हो, आपका बैंक्वेट कैसा है, आप किस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हो, या इवन ब्राइड या ग्रूम जो है वो किस तरह के कलर्स पहन रहे हैं, स्टेज कैसा है, तो क्या ये सब चीज़ें वाकई सच हैं? बिल्कुल। देखिए, जो इतने बड़े बड़े हॉल्स बनते हैं या हम लोग बोलें कि बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल्स जो हम शादी के लिए रिजॉर्ट्स बनाते हैं, अगर उसमें भी ये चीज़ की जाए ना तो वो वहाँ पे जो शादियाँ भी होंगी ना वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेकर ही निकलेंगी। तो वो एनर्जीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भी बैलेंस करना कि हमने शादी के जोड़े को कहाँ बिठाया, हम लोग जो हवन कर रहे हैं यानी कि जो हम फेरे ले रहे हैं वो हम कौन सी जगह पर ले रहे हैं, हम अपने बारातियों को कहाँ बिठा रहे हैं, हम खाना कौन सी जगह पर खिला रहे हैं कि हमारा खाना अच्छा बने।
इतना अच्छा बने कि लोग खुश होकर जाएं, तो क्योंकि ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। हम डेकोरेशन क्या कर रहे हैं, हम कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लावर्स कौन से कलर के लगा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें इम्पैक्ट ज़रूर करती है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसी ही फ्लो करती है। तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे जो भी लोग शादी करने वाले हैं उनको ये जानना हो कि फेरे लेने के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, तो कौन सी डायरेक्शन उनको देखिए, ईश्वर की जगह नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं बोलूँगी फेरा आप नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके अंदर हम अग्नि तत्व को भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो वो होगी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में अगर हम लोग फेरे लेते हैं, शुक्र की दिशा भी है, और जब हम नई लाइफ शुरू करते हैं तो शुक्र होना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। तो इस दिशा में अगर आप फेरे लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। बाकी आगे लाइफ में क्या है वो सब उनके कर्मास पे है, उनकी कुंडलियों के दोष और सब चीज़ें भी देखी जाती है, बट एक शुरुआत हम ऐसे ले सकते हैं। गीतांजलि जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, वास्तु भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि या कुंडली जो होती है हमारी, या एक इंसान की कुंडली, उससे भी पता किया जा सकता है कि घर का वास्तु कैसा रहने वाला है? जी, वास्तु में हमारे जो ग्रह होते हैं वही कुंडली में भी वही ग्रह घूमते हैं, वही वास्तु में ग्रह घूमते हैं। तो कुंडली के अंदर भी जो घर होते हैं, जैसे हम लोग सपोज लग्न की बात करें तो वो इसको ईस्ट मानते हैं, ऐसे ही 7th हाउस की बात करें तो वो वेस्ट हो गया। तो इसी तरह से हम घर पे भी देख सकते हैं कि घर के लोगों के अगर बात करें कि वॉशरूम सपोज किसी का नॉर्थ ईस्ट में ही बना हुआ है, तो डेफिनेटली उनकी कुंडली में जो लग्न से लेकर चौथे घर तक कहीं ना कहीं राहु का प्लेसमेंट ज़रूर होगा, कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा किसी ना किसी ग्रह का, जो ये शो करेगा कि इनका नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है। वो उसके बाद जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वो बिल्कुल हम जो उनको जो भी बोलते हैं कि आपका यहाँ कोई ना कुछ नेगेटिविटी है, अदरवाइज़ यहाँ पे वॉशरूम है, या आप कुछ ऐसे एंटी कलर्स या एंटी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता ही होता है। एक चीज़ मैंने सुनी है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप भारी सामान रखते हो तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या ये वाली बातें भी सच होती हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, उसको हल्की रखें। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वो लाइट होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, वहाँ पे एयर होनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज रख लीजिए, आप मंदिर बना लीजिए, आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, बैठने का बना सकते हैं कि आप वहाँ पर बैठें, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग इस चीज़ को, हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं, नॉर्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हैवी चीज़ें साउथ, साउथ वेस्ट उस तरफ रखें, और लाइट चीज़ें जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाइट चीज़ें रखें। तो आपने नॉर्थ और साउथ का तो बता दिया, ईस्ट और वेस्ट में क्या रखना चाहिए, अगर ये भी आप हमें बता। हाँ, जैसे वेस्ट से लेके साउथ तक ये सारा एरिया हम हैवी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अगर हल्का रखें तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को अपने फाइनेंशियल क्रंचेस को दूर करना है, मतलब मान लीजिए कि उसको ये चाहता है कि पैसा बढ़ता रहे, तो पैसे रखने के लिए भी कोई एक खास जगह है? जी बिल्कुल, पैसे रखने के लिए हम कुबेर भगवान पैसे के देवता माने जाते हैं, धन के देवता हैं। तो कुबेर की जगह होती है नॉर्थ, आप नॉर्थ में पैसा रखिए तो बहुत अच्छा है। आप वेस्ट में पैसा रख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रॉफिट्स एंड गेन्स का होता है, आप वहाँ पे रख लीजिएगा तो भी आपके पैसों की बढ़ोतरी होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। आप अगर जैसे हम बोलते हैं कि लॉकर रखने की जगह, तो आप लॉकर इस तरीके से रखिए कि उसकी जो खोलने का जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ की तरफ खुले। तो इस तरीके से आप कुछ, अगर हम फाइनेंशियली इन चीज़ों को देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूर हेल्प करती हैं। जी, तो गीतांजलि जी, अब हम अपना, क्योंकि वास्तु पे हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन है, और घर में जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो होते हैं घर की फीमेल्स को लेकर अगर हम बात करें कि जो घर की गृहिणी है, क्योंकि उनका ज़्यादातर समय बीतता है किचन में, खाना बनाते टाइम, काम करते टाइम, तो किचन के डायरेक्शन को वो कैसे समझें कि उनका जो गैस बर्नर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पानी का जो सिंक है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या वो उनकी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, घर की गृहिणी को हेल्दी रहना और मेंटली क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक रहेंगी तो आपका घर भी सही तरीके से वो मैनेज करेंगे और चलेगा। तो फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी, जो अगर वर्किंग वुमेन के लिए भी बात करें सपोज़ हम, तो वर्किंग वुमेन के लिए, जैसे मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट की बात करी, तो नॉर्थ ईस्ट एक तो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक मेंटली क्लियर नहीं होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, डिसीजन मेकिंग नहीं होंगी, मेंटली पीसफुल नहीं होंगे, तो वो काम नहीं कर पाएंगी। उसी तरह से फिर दूसरी दिशा आती है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट खुद में ही एक
शुक्र की दिशा है। और साउथ ईस्ट अगर कहीं ना कहीं आपका दूषित होगा तो घर की महिलाओं को ज़रूर प्रॉब्लम आती है, उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वो करियर में बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकती हैं, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो साउथ ईस्ट को देखना बहुत ज़रूरी है कि साउथ ईस्ट आपका एंटी कलर्स ना हो। वहाँ पे किचन हम बहुत रिकमेंड करते हैं, क्योंकि किचन इसलिए क्योंकि वो फायर एलिमेंट है वहाँ पर। तो अगर वहाँ किचन बनाएंगे तो घर की लेडीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डोमिनेटिंग ज़रूर होंगी, क्योंकि वो उनको काम करने के लिए हमेशा कहते हैं ना कि वो अग्नि तत्व में रहेंगी, तो ऊर्जावान रहेंगी। और बस यहाँ पे मैं बेडरूम ज़रूर अवॉइड करती हूँ कई बार फीमेल्स के लिए, तो क्योंकि बेडरूम यहाँ पर कई बार उन्हें कोई हेल्थ इशू ज़रूर दे देते हैं, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम आ सकता है उन्हें, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ उनकी रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एंगर इशू बढ़ जाते हैं यहाँ अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो आप अवॉइड करें। बाकी साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में किचन अवॉइड करें, और स्पेशली वहाँ पे ब्लैक पत्थर तो बिल्कुल मत लगाएं। साउथ ईस्ट में भी ब्लैक हम स्टोन को मना करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं घर के रिश्तों में। तो ये जो ब्लैक स्टोन होता है ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए, मतलब ये किचन के लिए ही अवॉइड करना चाहिए, या सिर्फ साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं? साउथ ईस्ट के लिए हम ज़्यादातर इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो नॉर्थ का दिशा का स्टोन का कलर होता है। तो जब हम एंटी कलर लगा देंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, तो एंटी कलर अगर हम साउथ में या साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को या एनर्जीज को ब्लॉक कर सकता है या दोष दे सकता है। एक चीज़ और इसमें गीतांजलि जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बर्नर हमारा होता है, गैस स्टोव है, और उसके जस्ट थोड़ा से ही दूरी पे अगर आपका पानी का सिंक भी है, बिकॉज फायर और वाटर आपने साथ में कर दिया, ये किस तरह का दोष है, या इससे कोई जो होता है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, अग्नि और पानी दोनों में जैसे आपने बताया कि एक दूसरे के एंटी हैं, तो अगर इनके बीच में किचन में जब आप जो भी सेटिंग्स करते हैं, तो अगर आप 3 से 4 फुट का इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, तो एक गैप के साथ चलें। अगर हम किचन का भी पर्सनल वास्तु भी देखें तो ऑब्वियसली ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ आप गैस बर्नर रख लें तो वो अच्छा है। किचन के ही नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वाटर रख लें, जो हम वो भी लगाते हैं, पानी के रिसोर्सेज लगाते हैं, वो आप रख सकते हैं, मटका रख सकते हैं, या आप सिंक रख सकते हैं, या हम जो पानी जो भी वॉश करते हैं यूटेंसिल्स वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा बैलेंस किचन के अंदर भी कर लें तो ये भी आपको हेल्प करता है। तो हम क्योंकि किचन की हमने इतनी बात कर ली है कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें रखनी चाहिए, और आई होप कि हमारी जो भी फीमेल ऑडियंस है, जो भी घर की गृहिणियाँ हैं, उनको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलने वाली है कि घर में छोटे छोटे चेंजेस करके वो अपने घर का वास्तु खुद ही अपने आप से ठीक कर बिल्कुल सकती है। कर सकती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जब भी हम घर लेने जाते हैं तो घर लेते टाइम ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि घर की एंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या इस तरह की एंट्री होनी चाहिए ताकि वो घर आपके लिए ब्लेसफुल रहे। लेकिन अब वो एंट्री चेक कैसे करें? घर के अंदर एंटर होते हुए चेक करें, या घर के लाइक अंदर खड़े होके चेक करें? वो किस तरह से देखी जाती है? वास्तु में जो दिशाएं होती है ना, वो हम लोग घर के मिडिल में खड़े होकर चेक करते हैं। तो एग्जैक्ट दिशा घर के मिडिल में खड़े होकर ही आएंगे। आप कंपास खोल सकते हैं और एग्जैक्ट दिशाएं निकाल सकते हैं कि नॉर्थ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। उससे आप घर की एंट्री देख सकते हैं कि आपकी एंट्री एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा में पड़ रही है, थोड़ा सा राइट मूव करके, थोड़ा सा लेफ्ट मूव करके, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो एंट्रेंस है वो किस एग्जैक्ट जोन में पड़ती है। तो हर दिशा के 8 जो है एंट्रेंस होते हैं। जैसे सपोज मैं नॉर्थ की बात करूँ, N1 से लेके N8 तक, तो हमें देखना है कि हम जो एंट्री कर रहे हैं, हम वो वाला हमारा डोर जो है वो किस जोन के ऊपर बना हुआ है या किस एंट्री के ऊपर बना हुआ है, N1 पे है, N2 पे, तो ये देखना ज़रूरी होता है। तो ये सारी बातें अभी हमने करी हैं। अभी जो कपल्स हैं उनको अगर अपने घर का चेक करना है वास्तु, या क्योंकि क्या होता है ना, अभी बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा, वो चीज़ें मिसिंग हैं जो शायद जिस टाइम शुरू हुआ था तब सब बहुत अच्छा था, लवी डवी था, लेकिन अब कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया है, शादी के बाद प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। तो घर का बेडरूम जो है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पार्टनर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो घर का बेडरूम किस जगह पर होना चाहिए? घर का बेडरूम हम अगर तो वो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हैं या वो अर्निंग है तो हम उनको साउथ वेस्ट में ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट भी आपका बेडरूम कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है कपल्स के लिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। अगर वो प्रोफेशनल हैं या वो हाउस वाइफ्स भी हैं तो वो दोनों लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं।
फिर नॉर्थ वेस्ट जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप जल्दी वहाँ पर अगर अपना टाइम स्पेंड करते हैं या वहाँ पे आपका बेडरूम है तो आपको आगे फैमिली प्लानिंग के लिए वो हेल्प करता है। और अगर आप ऑलरेडी आपकी फैमिली चल रही है तो बच्चों के जो कहते हैं ना कि बच्चों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है फैमिली के लिए। फैमिली अच्छी अगर आए नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्थ वेस्ट ख़राब होगा तो बच्चे जो है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट को ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स के लिए भी और फैमिली के लिए भी, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी। तो जो बच्चे आजकल जो कि क्यों बोला जाता है, जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, इमोशनल लेवल पे बहुत वीक हो गए हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंजाइटी फील करने लग जाते हैं, या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देखी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? पेरेंट्स कैसे बच्चों के लिए इन्वायरमेंट घर का ऐसा बना सकते हैं कि बच्चे आपके साथ जेल अप करें, बच्चे अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सकें? बच्चों को देखो, बच्चों के लिए तो सभी दिशाएं, पहले तो हमें घर के वास्तु, वही मैंने बोला कि वास्तु कंप्लाइंट होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट ज़रूर देखें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सभी के मेंटल बैलेंस को इम्बैलेंस कर सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट ज़रूर देखें। बच्चों की एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए कि घर के सभी लोग कॉन्फिडेंट हो, ऊर्जावान हो, तो साउथ ज़रूर देखें। अगेन नॉर्थ वेस्ट, जैसे मैंने बोला कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके लाइफ के अच्छे करियर के लिए नॉर्थ वेस्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम लोग नॉर्थ को भी ठीक रखें क्योंकि नॉर्थ हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है, हमारी लाइफ में एक ग्रोथ को देता है, मनी अपॉर्चुनिटीज़ को देता है। तो बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको अपनी लाइफ में करियर बनाना है, तो नॉर्थ का सही होना बहुत अच्छा है। तो गीतांजलि जी, एक चीज़ मैं आपसे इसमें पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को लेकर हम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर कौन सी एक डायरेक्शन है जिसका ध्यान रखना चाहिए, उनको कौन से डायरेक्शन में बिठाना चाहिए? बच्चों के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट जो है बेसिकली डायरेक्शन हम वास्तु के हिसाब से ज़रूर चेक करते हैं, तो यही दिशा अच्छी होती है क्योंकि ये दिशा एजुकेशन के लिए होती है। तो अगर बच्चे ज़्यादातर यहाँ बैठकर पढ़ें, अपनी किताबें यहाँ पर रखें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, तो ये बहुत अच्छी दिशा होती है। अदरवाइज नॉर्थ भी अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट भी अच्छी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी मेंटल क्लैरिटी की दिशा है। तो वहाँ पर भी अगर बच्चे बैठें और ध्यान लगाएं, फोकस रहें, तो वहाँ पर भी वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। गीतांजलि, एक चीज़ मैं आपसे इसमें जानना चाहती हूँ क्योंकि कलर्स, हमने बात करी है कि कलर्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि यूजुअली हर रोज़ हम किसी ना किसी कलर के कांटेक्ट में आते हैं। अगर मैं डायरेक्शन वाइज ये समझना चाहूँ कि किस डायरेक्शन पे कौन से कलर को रखना चाहिए या कौन से कलर को यूज़ करना चाहिए, तो वो आप अगर हमें बता सकें। सिंपल एक एक कलर की बात करते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए, नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ होता है वाटर एलिमेंट, तो वहाँ पर हम ब्लू कलर को अगर लगाएं तो एक साइकोलॉजिकली भी है, ब्लू कलर फॉर वाटर यही देखा जाता है। तो लाइट कलर ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, बट ब्लैक कलर का हम स्टोन अगर किचन में लगा लें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में आप येलो कलर यूज़ करें। ग्रीन कलर भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है, बट येलो कलर ज़्यादा रिकमेंडेबल है। ईस्ट में आप येलो कलर करें, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप साउथ में आ जाएं तो रेड कलर की जो फैमिलीज़ होती हैं, ब्राउन कलर की जो फैमिलीज़ के कलर्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। साउथ ईस्ट अगेन पिंक, रेड, हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर वेस्ट दिशा की बात करें तो क्रीम कलर, वाइट कलर, सिल्वर, जो सिल्वरिश कलर होते हैं वो हम यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में अगेन वाइट कलर इज़ गुड। तो एक चीज़ और मैं इसमें आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे घर का एक वास्तु आपने बात करी है इस पे, और एक घर में 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर डायरेक्शन हर इंसान के लिए ख़तरनाक हो या हर डायरेक्शन हर इंसान को इम्पैक्ट कर रही हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या कुंडली भी चेक करती हैं कि किसको कौन सी जगह पे क्या करना चाहिए, ये सब कैसे चलता है? कुंडली के ग्रह ज़रूर बता देते हैं कि या तो आप नेचुरली उसी दिशा में जाओगे अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे, जो आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब चल रहा है। तो अगर कोई ग्रह आपका बहुत अच्छा है, जैसे मैं गुरु की बात करूं, तो गुरु जो है वो उसकी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट आपके घर में उसकी कहीं ना कहीं दोष ज़रूर पाया जा सकता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखेंगे तो आपकी कुंडली में गुरु भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा और गुरु भी कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। तो हम ऐसे ग्रहों को और आपस में वास्तु के डायरेक्शंस को आपस में कंपैटिबल बना सकते हैं, कुंडली और वास्तु दोनों को देखकर। अगर हम सारे ग्रहों की दिशाएं अगर जानना चाहें तो क्या क्या किस ग्रह की दिशा मानी जाती है? नॉर्थ दिशा होती है बुध की, मरकरी की। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट होती है गुरु की। उसके बाद आती है ईस्ट होती है हमारे भगवान सूर्य देव की। और उसके बाद जो दिशा आती है साउथ ईस्ट शुक्र भगवान की। उसके बाद आती है साउथ मंगल देव की। फिर साउथ वेस्ट राहु की। उसके बाद वेस्ट शनि की और नॉर्थ वेस्ट चंद्रदेव की। ओके। तो गीतांजलि जी, एक चीज़ इसमें है कि हमारे जो भी पूर्वज होते हैं
है ना, उनकी फ़ोटोज़ कहाँ लगनी चाहिए, इसको लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अब घर में तो जगह आप उनको देना ही चाहते हैं और देनी भी चाहिए बिकॉज ब्लेसिंग्स आपको वहीं से मिलती हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में उनको रखना चाहिए? हमारे पूर्वजों के लिए जो डायरेक्शन होती है वो अगर साउथ दिशा हो तो बेस्ट है, जो मैं रिकमेंड करूँगी कि साउथ की तरफ लगाएं। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इमोशंस जो हैं हमारे जुड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स से जो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें एक ऐसी जगह दे दें जो बंद हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको हम कहने का मतलब हम अलमीरा में रख सकते हैं, हम उन्हें कोई ऐसी जगह दे दें जहाँ वो अपने एक एनर्जी के साथ हैं। अगर हम उन्हें बहुत ओपन में रखेंगे, जैसे हम आम जगह पर बैठ रहे हैं और हमारी नज़र रोज़ उनके ऊपर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम इफ़ेक्ट होते रहेंगे, हमें उनकी याद आती रहेगी। तो बेस्ट ये है कि आप उनके लिए एक ऐसी जगह बनाएं, अगर वो साउथ में बन सकती है तो हम उनको अलमीरा में रख के रखें और हमारा जब भी मन करे हम उन्हें खोलें, उन्हें प्रणाम करें और उनकी एनर्जीज लेते रहें। बहुत सारे लोग मंदिर में भी अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटोज़ को रखते हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये हर एक का अपना अपना बिलीफ है। कई गुरु की फ़ोटो भी रखते हैं, कहीं अपने पेरेंट्स की फ़ोटो भी रखते हैं, लेकिन अच्छा यही है कि आप भगवान की जगह भगवान को ही रखें। वो हमारे अपने मन के भगवान हैं, हम उन्हें अपनी जगह से अपनी एक जगह दें अपने पेरेंट्स को। वो एक, क्योंकि वो देखिए वो आपके दिल में है, वो हमेशा आपकी याद में, आपकी मेमोरीज़ में है। तो आप उन्हें भगवान की जगह ना बिठाएं, लेकिन आप उन्हें अपने लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से एक जगह दे दें और उन्हें अपने भगवान की तरह पूजें, लेकिन मंदिर में ना रखें तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं, घर से थोड़ा सा बाहर आते हैं, घर के मेन गेट की तरफ आते हैं कि मेन गेट पे बहुत सारे लोग क्या है कि भगवान की फ़ोटोज़ लगा देते हैं। ये किस हद तक सही है? क्या मेन गेट पे हमें इस तरह के फ़ोटोज़ लगाने चाहिए, या सिर्फ प्रतीकात्मक चीज़ें जो होती हैं कि हमने कोई निशान लगा दिया, स्वस्तिक लगा दिया या ओम लगा दिया, इन दोनों में से क्या चीज़ बेहतर रहती है? नहीं, हम भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिशा भी देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ अब गणपति हैं, विघ्नहर्ता हैं, उन्हें तो हम ज़रूर लगाएं, लेकिन उन्हें लगाने की फिर एक प्रक्रिया है कि हम उनको इस तरीके से लगाएं कि वो अंदर भी देखें और बाहर भी देखें। जैसे इनका एक हम बहुत ही फंडा है, बहुत फैक्ट, हम इस चीज़ को मानते हैं। और आप वहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर साउथ की तरफ अगर आपके एंट्रेंस है तो हम हनुमान जी की फ़ोटो वहाँ रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ हम सिंबल्स ज़रूर लगा लें, तो ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है कि आप अपने घर के एंट्रेंस पे दोनों तरफ आप स्वास्तिक बना सकते हैं, कहीं मिडिल में ओम बना सकते हैं। स्वास्तिक हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, अगेन वो गणेश जी की ही उन्हीं का ही रूप है, तो हम स्वास्तिक बना लें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सिंबल्स या कुछ पिक्चर्स हम लगा सकते हैं, रिकमेंडेबल है ये। तो गीतांजलि जी, हमने अभी तो बात करी जिन लोगों के पास अपना घर है। अब एक प्रॉब्लम यंगस्टर्स बहुत फेस करते हैं, वो लोग जो जॉब्स को लेकर या वो लोग जो पढ़ाई को लेकर अपने घर से दूर हैं, किसी पीजी में रह रहे हैं, किसी फ्लैट में रह रहे हैं, रूम लेकर रह रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए भी वास्तु देखना ज़रूरी होता है? वास्तु उन्हें भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तु कंप्लाइंस हाउस जो है वो अच्छी एनर्जी ही घर में क्रिएट करेगा। तो जब अच्छी एनर्जी होगी तो सभी जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनको एक मेंटली क्लैरिटी मिलेगी ना, मेंटली बैलेंस रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे, प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो हाउस आपका वास्तु कंप्लाइंस नहीं है तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर बने रहेंगे अच्छी जॉब के लिए, या उनकी जॉब डिस्टर्ब हो सकती है। तो मैं ये बोलूँगी कि जब हम ऐसे बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने रूम का एक बहुत ही स्लाइट अगर वो वास्तु चेक कर लें कि वो रूम में किस तरफ अपने बेड को रख रहे हैं, वो रूम में किस तरफ अपना बुक्स को रख रहे हैं, जैसे हमने डायरेक्शंस कुछ मेन हमने बताई, तो उस अगर वो चीज़ें फॉलो कर लें ना, वो क्राइटेरियाज फॉलो कर लें, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी लाइफ को आगे लेकर अपने बिता सकते हैं, अच्छी लाइफ लेकर जा सकते हैं। आपने बात करी जॉब और प्रमोशन की। प्रमोशन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है वास्तु के हिसाब से करना जिससे बस जॉब एक तो ठीक चलती रहे और जो आपके प्रमोशंस हैं वो आपके अच्छे हो जाएं, जल्दी हो जाएं? इसके लिए क्या करना चाहिए? नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा होती है, तो आप नॉर्थ को ठीक रखें। तो अगर आप नॉर्थ ठीक रहेगा तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? यही प्रमोशंस आपको और कमाने के साधन बनते हैं आपकी लाइफ में। तो आप नॉर्थ को ठीक रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखेंगे, क्योंकि आप अगर सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे अपने काम के लिए भी तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, तो हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे। पर मान लीजिए कि मेरा जो क्यूबिकल है या जहाँ भी मैं बैठती हूँ वो डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की साइड आ ही नहीं रही है, वो डायरेक्शन ही कोई और आ रही है, साउथ आ रही है या साउथ वेस्ट आ रही है या ईस्ट आ रही है, कोई भी XYZ डायरेक्शन आ रही है, उस केस में क्या करना चाहिए?
उस केस में भी हम ईस्ट को बोलते हैं, ईस्ट अच्छा होता है क्योंकि ईस्ट से भी हम लोग जॉब्स, हमारे आगे कनेक्शंस जो होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं हम उन्हें ज़्यादातर ईस्ट में बिठाते हैं, या ईस्ट में हम लोग कोई गवर्नमेंट के जो एम्बलम्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो लगाने के लिए बोलते हैं, तो आप ईस्ट की तरफ बैठ सकते हैं। साउथ वेस्ट भी अच्छा है, साउथ वेस्ट भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को देता है, आपको एक क्लैरिटी देता है लाइफ में, बैलेंस करता है आपकी ज़िंदगी को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को, तो साउथ वेस्ट इज़ अगेन गुड। उसके बाद वेस्ट भी कहीं ना कहीं वो जो लोग फाइनेंस सेक्टर में हैं, जो लोग या फिर मैं बोलूँ रियल एस्टेट में हैं, जिन्हें प्रॉफिट्स एंड उसमें लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, प्रॉफिट्स एंड गेंस में रहते हैं, तो आप वेस्ट में भी वो लोग अपना बैठ सकते हैं। ऐसे लोग वेस्ट में रहकर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ उसमें लेकर आ सकते हैं, उस फील्ड में, पैसे कमाने की फील्ड में। तो मतलब ऑल इन ऑल ऑफिस में आप किसी भी डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, वास्तु हर जगह का सपोर्ट कर सकता है। डिपेंड करता है आप किस काम में हैं। ओके। अगर जॉब में है, घर पे हैं, ऑनलाइन है, वो भी फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा होता है, नेटवर्किंग का होता है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के अपना काम कर सकते हैं, आप ईस्ट में बैठकर अपना काम कर सकते हैं। तो सभी दिशाओं के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको क्या काम करना है उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिए। अभी हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं। सही, बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं। चलिए, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं और यहाँ से हमारा जो है प्रमोशन होने वाला है, तरक्की होने वाली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो गीतांजलि अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो भी लोग लैंड परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, कमर्शियल लैंड हो, तो लैंड के लिए किस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं? लैंड परचेज़ करने से पहले किस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है? देखिए, जब हम कमर्शियल लैंड्स खरीदते हैं या हम रेजिडेंशियल लैंड्स खरीदते हैं, सभी में ही हमें वास्तु चेक करना या एक इनिशियल स्टेजेस देखनी बहुत ज़रूरी होती है। सपोज़ आप एग्रीकल्चर लैंड में जा रहे हैं, कोई भी लैंड आप ले रहे हैं, तो वहाँ की एनर्जी ज़रूर देखिए। अब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त वास्तुकार आपके पास अवेलेबल हैं, आप खुद भी थोड़ी सी इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ की मिट्टी उठाएं और मिट्टी को फील करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मिट्टी में एक मॉइस्ट है, एक गीलापन है और एक अच्छी सी खुशबू है, तो इसका मतलब वो ज़मीन आपके लिए कहीं ना कहीं वृद्धिकारक ही होगी। दूसरी चीज़ आप वहाँ पर ये देखें कि जो भी प्लॉट का जो शेप है वो सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही रिकमेंड करते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप अच्छी होती है, स्क्वायर शेप अच्छी होती है। जैसे कमर्शियल के लिए या हम कहते हैं रेजिडेंशियल के लिए काऊ शेप अच्छा है, कमर्शियल के लिए लाइन शेप अच्छा होता है। जैसे हम बोलते हैं शेर मुही जो घर होता है या लैंड होती है शेर मुही, तो वो अच्छी मानी जाती है। इसी तरह से हम लोग शेप को ज़रूर देखें, तो जैसे राउंड है, ओवल शेप है, ये ना हो। अब यही चीज़ें एक्सटेंडेड फॉर्म में भी आती हैं। सपोज़ आप कोई ऐसा ज़मीन ले रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है, तो वो अच्छी है, ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है तो वो भी अच्छी है। लेकिन अगर वही ज़मीन साउथ या वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है तो उसे नहीं लेना चाहिए। और क्या देखना ज़रूरी है कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं, क्या उसके आसपास कोई मंदिर है, कोई बड़ा पेड़ लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि लोगों की ज़मीन के अंदर ना पीर के मज़ार भी आ जाती है, तो वो देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे मेरे क्लाइंट थे, तो उनका काम अचानक ना, जैसे कहते हैं ना कि एकदम फेल हो गया, बहुत अच्छा काम था उनका। तो जब मैं उनके वहाँ गई, चेक करने गई, तो मैंने क्या देखा कि जो उनका एरिया है फैक्ट्री का, उसके अंदर उनके पीर की मज़ार आई हुई थी। तो लोग जाते थे, दिया जलाते थे। तो जो मुझे समझ में आया कि इनकी एक जगह होती है, पीरों की अपनी जगह होती है, तो ऐसी मज़ार को आप अपने पेरीफेरी में मत लें, उस एरिया को आप कट कर लें, उसे बाहर कर दें और उनको प्रणाम करें कि आपकी जो जगह है आप उस जगह पे रहें और हमें बस आशीर्वाद देते रहें। तो ऐसी जगह भी हमें देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आसपास क्या चीज़ है, सराउंडिंग्स क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो गीतांजलि जी, जैसे अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं या बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन पे काम शुरू होता है और फिर किसी ना किसी रीज़न से वो काम वहाँ पे रुक जाता है या आधे में काम रुक गया है, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किस तरह के दोष होते हैं? देखिए, कई बार लोग काम शुरू करते हैं तो कुछ छोटे छोटे दोष खुद ही नेचुरली आ जाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा दोष होता है कि सपोज़ आप बना रहे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपने साउथ ईस्ट की तरफ खड्डा कर दिया, आपने साउथ वेस्ट की तरफ खड्डा कर दिया, तो इससे अचानक काम में रुकावट आएगी ही आएगी। तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में सपोज आपने एंटी एलिमेंट्स यूज़ कर दिया, आपने सपोज साउथ ईस्ट में खड्डा करके वहाँ पानी का रिसोर्स बना दिया, क्योंकि अब जब घर बनेगा तो पानी भी चाहिए। तो ये आपने क्या किया, उस जगह को दूषित कर दिया। आपने जो एनर्जी थी ना, जो ऊर्जा थी, उसके ऊपर पानी डाल दिया। तो जब ऊर्जा ही नहीं होगी, क्योंकि वो अग्नि तत्व है साउथ ईस्ट, तो जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो सारी जगह जो एनर्जी वो पॉजिटिव कैसे रहेगी। तो आपने कहीं ना कहीं एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं घर की महिलाओं को दिक्कत दे सकती है, अचानक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो कैश है या फिर मनी है या जो आपको एक काम शुरू करने के लिए पैसों का फ्लो भी तो चाहिए, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको साउथ ईस्ट में खड्डा नहीं करना, साउथ वेस्ट में खड्डा नहीं करना। उसके बाद हम कई बार ऐसे समय पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेते हैं
कि जब हमारे घर की औरत प्रेग्नेंट होती है तो अगर 6 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी हो तो अवॉइड करना चाहिए, या आपके घर में कोई ऐसे हैं जो बहुत बीमार हैं, बहुत समय से बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर भी मैं कहूँगी कंस्ट्रक्शन थोड़ा अवॉइड करें। तो जब सब चीज़ें पॉजिटिव हो ना घर में तो तभी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में और क्या देखा जाता है कि जैसे हम सपोज साउथ ईस्ट को बहुत हम लाइट कर दें, साउथ को लाइट कर दें, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर दें तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन के शुरू होने के समय हमें अगर ये पता चल जाए कि हमें कौन से महीने में कौन सी दिशा में भूमि पूजन करना है, या हम जो सबसे पहला हम खड्डा खोदते हैं नींव के लिए, तो वो भी देखें। जैसे आने वाला समय हमारा अप्रैल मई जून हाफ जुलाई तक अगर हम बोले तो ये जो महीने हैं इन महीनों में अगर हम नैऋत्य कोण में नींव की खुदाई करते हैं या वहाँ से हम पूजन शुरू करें, नींव का शुरू करें फाउंडेशन, तो नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, तो वहाँ से शुरू करें। और जो हम भूमि पूजन में इतनी सारी चीज़ें डालते हैं, पंचगव्य डालते हैं, गीता डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे नवरत्न डालते हैं, तो हम सांप सरपनी भी डालते हैं, तो कोशिश करके उनका मुख हम उत्तर की तरफ रखें। तो इस तरीके से हर महीने के तीन महीनों की अपने अपनी दिशाएं होती हैं कि हमें कहाँ से फाउंडेशन शुरू करना है, तो वो ज़रूर देखें। तो ये जो हम सारी जो आपने अभी चीज़ें बताई हैं, ये जो मंथ्स होते हैं ये डिसाइडेड होते हैं या ये हर बार बदलते रहते हैं? नहीं, ये तो डिसाइडेड ही है। जैसे आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, ज्येष्ठ का महीना, इसमें हम नैऋत्य कोण से स्टार्ट करें तो अच्छा है। ऐसे जो आगे के महीने हैं उसमें हम लोग स्टार्ट करें ईस्ट दिशा से, तो हम लोग इस दिशा से बोलूँ अग्निकोण से स्टार्ट करें। अग्निकोण से स्टार्ट करके फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो सांप सरपनी का जो मुख है वो हम लोग पूर्व की तरफ रखें, तो वो ठीक रहता है। तो ऐसे हर महीने के अपने अपने एक कुछ पंचांग के हिसाब से ना हमारे वो मंथ डिसाइडेड होते हैं कि हमने कहाँ से शुरू करनी है फाउंडेशन। तो एक चीज़ और जो बहुत प्रॉब्लम लोगों की लाइफ में लेके आती है वो ये होती है कि कॉर्नर का घर लेना है या नहीं लेना है, इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। अब अगर हर इंसान ये सोचे कि कॉर्नर का घर नहीं लेना है तो वो तो बिकेंगे ही नहीं या वो सेल आउट ही नहीं होंगे, तो वो क्या एक कन्फ्यूजन है या वो क्या एक कॉन्सेप्ट है कि कॉर्नर हाउसेस जो होते हैं वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? देखिए, कॉर्नर हाउसेस हम ऑब्वियसली अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सब चीज़ें एनर्जी फ्लो से चलती हैं। तो जैसे ही कॉर्नर का घर होगा तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, तो आपका एनर्जी फ्लो ही खत्म हो जाता है। तो जब एनर्जी फ्लो होगा ही नहीं तो जो लास्ट के जो कॉर्नर्स के घर हैं उनको ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि कॉर्नर के घर ना लें। लेकिन अगर फिर भी लिए जाते हैं तो जैसे हमने इतनी सारी चीज़ें बताई ना कि आप एंट्रेंस ठीक कर लें, आप थोड़ा सा जैसे दिशाओं के हिसाब से आप फ्रंट में मिरर लगा सकते हैं, आप क्रिस्टल्स लगा सकते हैं, आप मेन डोर पे क्रिस्टल लगा लीजिए, या फिर आप रोज़ शाम को, अगर डिपेंड करता है कि दिशा कौन सी, जैसे सपोज साउथ ईस्ट है तो वहाँ पे आप रोज़ एक दिया जला लें, आप घी का दिया जला लें। तो ये छोटी छोटी फिर आपको रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए, तो रेमेडीज़ करेंगे तो सही रहेगा। ओके, तो ये हमने अभी कॉर्नर वाले घर की बात करी है। एक चीज़ और होती है कि बहुत लोगों को अपने सामने ओपन व्यू चाहिए होता है, और ये ओपन व्यू कई बार ऐसा होता है कि आप कॉर्नर फ्लैट्स में, क्योंकि ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आपने कॉर्नर फ्लैट लिया है, आपको ओपन व्यू मिल गया है, और इस तरह की लोग प्रेफरेंसेस उनकी होती हैं, तो इस तरह में भी लोगों को यही ध्यान रखने चाहिए जो भी आपने रेमेडीज़ बताई हैं। रेमेडीज़ तो देखिए, हमें एनर्जी फ्लो ठीक करना है। एनर्जी फ्लो के लिए हम रेमेडीज़ को यही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग जैसे हम घर की अगर एनर्जी ख़राब होती है तो हम लोग बोलते हैं नमक का पोछा लगाएं। आप गूगल कैम्फर जो पीली सरसों होती है उसे जलाएं, उसका हवन करें, या थोड़ा सा जला के जैसे गाय का उपला होता है उसमें रखकर देसी घी डालकर आप इसको जलाएं। तो ये सब हेल्प करती है, ये सब घर की एनर्जीज़ को क्या कहते हैं, दिशा देती हैं, घर की एनर्जीज़ को बैलेंस करती हैं। तो जैसे क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स भी आपके घर के एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। आप क्रिस्टल्स लगाएं, दिशाओं के हिसाब से भी क्रिस्टल्स होते हैं, या आप जैसे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसे आप कहीं पर भी रखें, वो रखने से आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। उसे किसी भी डायरेक्शन में रखा जाए? या बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। अब एक चीज़ बात करते हैं उन लोगों के लिए जो भी नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, या जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस में हैं, बिज़नेस में लॉसेस हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को किस तरह की रेमेडीज़ को फॉलो करना चाहिए, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि बिज़नेस जो है वो उनको बेनिफिट दे, और जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, वो सारे रिकवर होने शुरू हो जाएं? देखिए, हर काम में, चाहे बिज़नेस हो चाहे जॉब, हमें पैसा चाहिए। पैसे के लिए हैं भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी। अब इनके दिशाएं हैं नॉर्थ, तो आप नॉर्थ को ठीक रखेंगे तो आपकी लाइफ में पैसा, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही आएंगी। तो कोई भी बिजनेस का कोई भी एरिया है, कोई ऑफिस है, तो आप नॉर्थ को देखना बहुत ज़रूरी है।
साउथ वेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, फिर वेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट क्या कराता है, आपको गेन्स देता है, प्रॉफिट्स देता है। नॉर्थ वेस्ट आपको सपोर्ट दिलाता है। अब सपोर्ट आपको किसका चाहिए, सपोज आपको बैंकिंग का सपोर्ट चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट आपको ठीक रखना पड़ेगा। तो ये 3-4 दिशाएं अगर आप मैनेज कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे ना, तो आपके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बाकी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, वो फिर सभी देखने वाले होते हैं। तो गीतांजलि जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर लोगों को ये समझना है कि बिज़नेस को लेकर, ख़ास तौर पे कि बिज़नेस को लेकर वो क्या ऐसी 2 या 3 चीज़ें हैं जो वो कर ले और जिनसे बेनिफिट ही होने वाला है, तो ये क्या हो सकती है? एक तो खुद की दिशा देखें कि वो खुद कहाँ बैठे हैं, क्योंकि कई जोन्स हमारे वास्तु के अंदर 1-2 जोन्स ऐसे हैं जो थोड़े हम नेगेटिव उनको मानते हैं। तो अगर आप उन्हें अवॉइड करें तो आप अच्छी दिशाओं में बैठ जाएं। जैसे आपको पूरा ऑफिस चलाना है, आप साउथ वेस्ट में बैठ सकते हैं, आप वेस्ट में बैठ सकते हैं, ईस्ट में बैठ सकते हैं, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग ईस्ट हम रिकमेंड करते हैं। आप नॉर्थ में बैठ सकते हैं, तो इससे आप अपने बिजनेस को अच्छा चला सकते हैं, आपको अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। तो आप अच्छे फ्लो के साथ जब काम करते हैं, मेंटल क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छे होते हैं, तो आपका बिजनेस अच्छा ही ग्रो करेगा। तो गीतांजलि जी, अभी हमने ऑलमोस्ट हर पार्ट को यहाँ पे कवर किया है वास्तु के हिसाब से, जितना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑब्वियसली बिना कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें समझना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई हैं जिससे हमें एटलीस्ट वास्तु का कॉन्सेप्ट अब समझ में आना शुरू हुआ है। एक चीज़ और इसमें है कि बहुत लोगों को शौक़ होता है, या इनफैक्ट इंडोर प्लांट्स का होता है, लेकिन कई जगहों पे कई लोगों के घर में इंडोर प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते हैं, है ना, वो सूख जाते हैं, या आपने लगाया है कुछ टाइम के बाद उनके मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये भी क्या वास्तु दोष होता है? इंडोर प्लांट्स हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। ये बेटर प्लेसेस होते हैं ग्रीनरी के लिए या ग्रीन ग्रास लगाने के लिए। कई बार साउथ वेस्ट में ग्रीन प्लांट्स अच्छे नहीं होते हैं, वो रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। और देखिए, कुछ तो हमारी वातावरण भी ऐसा होना चाहिए ना कि आपके पौधे उग जाएं। हम बहुत ज़्यादा भी इन चीज़ों को नहीं देख सकते कि हमें इसी दिशा में रखना है, उस दिशा में आपके सनलाइट ही नहीं आ रही, हवा ही नहीं है, तो वो पौधा ख़राब ही होगा। फिर हम लोग वहम करने लग जाते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो सारे फैक्टर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं कि आपके वहाँ एयर अच्छी आ रही है, सनलाइट अच्छी आ रही है, या जगह ऐसी है जहाँ पे आप अपने पौधों को रख रहे हैं तो उनको एक नरिशमेंट मिल रही है, और आप उन्हें डेली आप उनको केयर भी कर रहे हैं ना। आप केयर तो कर नहीं रहे, आपने बोला कि मुझे नॉर्थ में मैंने पौधे लगा दिए, अब सब अच्छा हो जाएगा। आप केयर नहीं कर रहे तो वो पौधे खराब हो जाएंगे, तो फिर हम लोग वहम करेंगे कि अच्छा पौधे खराब हो गए, कुछ नेगेटिव होगा। तो ऐसे नहीं होता, आपको हर चीज़ देखनी है। आप अच्छे कर्म करने बहुत ज़रूरी होते हैं, इनके साथ साथ अच्छे कर्म भी करें तो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अगर इसमें मैं ये जानना चाहूँ कि नॉर्थ में कौन से प्लांट्स हैं जो लगाए जा सकते हैं, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लांट है जो नॉर्थ में लगाया जा सकता है? आप नॉर्थ में बैम्बू लगा सकते हैं। आप जैसे तुलसी है, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। वैसे बैम्बू हम ज़्यादा वेस्ट में रिकमेंड करते हैं, तो वेस्ट में लगाएं। नॉर्थ में आप कोई भी पौधे लगा लें, जेड का लगा लें, जैस्मिन लगा लें। तो पौधे तो नॉर्थ के अंदर तो कोई भी लग सकते हैं, हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पौधे तो देखिए सारे ही अपने अपनी जगह अच्छे होते हैं, बट हम कुछ रिकमेंड कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कौन से काम के लिए कौन सा पौधा चाहिए। तो जेड अच्छा होता है, और नॉर्थ ईस्ट में तुलसी ज़रूर लगाएं, वो बहुत अच्छी होती है। आप एंट्रेंस में तुलसी लगाएं, इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो हम क्योंकि पौधों की हम बात कर रहे हैं, अगर मुझे अपने ऑफिस टेबल पे कोई प्लांट रखना है तो वो कौन सा प्लांट हो सकता है जिसको रखना चाहिए? जेड विल बी बेटर, आप वो रखा सकते हैं। तो जेड प्लांट कोई भी रख सकता है? हाँ, कोई भी रख सकता है। उसके लिए कोई हमें नहीं, कोई भी चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, और बच्चों के लिए कौन सा प्लांट है कि जो बच्चों की स्टडी टेबल पे रखा जाए, या उनके लिए किस तरह के प्लांट्स रखे जा सकते हैं? देखिए, बच्चों को तुलसी का महत्व सिखाएं, तो उन्हें तुलसी के पौधे की इम्पोर्टेंस बताएं। और तुलसी वैसे भी हम उसको हिंदू धर्म में भी मान्यता देते हैं कि तुलसी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो तुलसी भी रख लेंगे तो वो भी काम करेगा। गीतांजलि, एक आखिरी चीज़ पे मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं आसपास में, सोशल मीडिया पे है या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं। एक चीज़ जो आपसे मैं समझना चाहती हूँ वो ये कि वास्तु को लेकर भी बहुत सारी बातें की जाती हैं कि आप अगर वॉशरूम आपका है या राहु के, क्योंकि वहाँ से देखा जाता है, तो उसके लिए आप ये रेमेडीज़ कर लीजिए, है ना, या फिर अगर आपके किचन आपका ऐसी जगह पे तो ये रेमेडीज़ कर लीजिए। क्या इस तरह की रेमेडीज़ कोई भी कर सकता है, या आपको एक गाइडेंस प्रॉपर ले लेनी चाहिए? गाइडेंस लेनी तो ज़रूरी होती है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। गुरु नहीं होगा तो आप दिशाहीन रहेंगे। इसी तरह से जो गाइड भी करता है आपको, वो भी दिशा दिखाता है। तो दिशा दिखाने के लिए एक वास्तु सलाहकार का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम लोग आजकल के लोग नेट से निकाल लेते हैं या फिर हम इंस्टा से पढ़ लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप नॉर्थ को हैंडल करें,
आपको पता है कि आपका नॉर्थ खराब है, वहाँ पे आपने कूड़ा करकट रखा हुआ है, वहाँ पे आपने क्लटर रखा हुआ है, आपको पता है कि नॉर्थ में नहीं रखना, आप उसे क्लीन कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें हैंडल कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत आपको खुद घर पे भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऑन द स्पॉट वास्तु सलाहकार को हायर नहीं कर सकता, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को अगर मैनेज कर लेंगे ना, तो वो अपनी कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा को ठीक रख सकते हैं। तो गीतांजलि जी, एक एक रेमेडी अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि वो रिलेशनशिप के लिए किस तरह से अपने घर में वास्तु से रिलेटेड कुछ एक चीज़ कर लें, और फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि ये दो एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। रिलेशनशिप के लिए साउथ ईस्ट को ज़रूर ठीक रखें, शुक्र की दिशा है, तो वहाँ पर आप जैसे रोज़ दिया जलाएं, है ना, ये कर सकते हैं। आप वहाँ पे पौधे लगा सकते हैं, गुलाब के पौधे लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो लगा सकते हैं साउथ ईस्ट दिशा की तरफ। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट को ठीक रखें। नॉर्थ वेस्ट में आप सिट्रीन रख सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं, या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप एक चांदी की डब्बी लें, उसमें आप 9 मोती रखें और कुछ थोड़ा सा टुकड़ा चांदी का रखें, चावल रखें। तो इसे बंद करके आप नॉर्थ वेस्ट में रखें, तो घर के लोगों में एक पॉजिटिविटी अपने आप ही आएगी, क्योंकि वो मेंटली ठीक होंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है, इमोशंस। तो जब आपके इमोशंस ठीक होते हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे ही रहते हैं। इसी तरह से नॉर्थ को देख लीजिए, नॉर्थ अच्छा हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नॉर्थ ईस्ट में आप अपना पूजा का स्थान बनाएं, रोज़ बैठकर पूजा करें, 10 मिनट की मेडिटेशन करें। तो ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में लाइफ में। और फाइनेंसिस के लिए? फाइनेंसिस के लिए साउथ ईस्ट इज़ गुड, वेस्ट इज़ गुड। आप वेस्ट में अपना पैसा रख सकते हैं, जो आपको जो भी कैश आता है आप वेस्ट में रखें, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। तो ये दोनों दिशाएं हमारे कैश फ्लो के लिए और इसके लिए अच्छी है। नॉर्थ भी अच्छा है, नॉर्थ में मनी के लिए ही होता है। तो नॉर्थ में आप फाउंटेन लगा सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज लगा सकते हैं, आप ये सब चीज़ें कीजिए। ओके। तो गीतांजलि जी, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, पूरे के पूरे पॉडकास्ट में आपने वास्तु से रिलेटेड हमें बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, जो कि ऐसे टिप्स हैं कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ को बैलेंस करने में और चीज़ों में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सकता है। इन सारे टिप्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर कोई एक और ऐसी चीज़ है जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि सपोज़ हम बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप दिशाओं के हिसाब से कलर्स देख लें, आप दिशाओं के हिसाब से जैसे प्लांट्स देख लें, वाटर रिसोर्स देख लें, अग्नि कहाँ होनी चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए, आप इतना भी देख लेंगे तो आप अपने घर में बहुत सुख शांति लेकर आ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमने वास्तु से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करी है। और ये पूरे पॉडकास्ट में हमने कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स के बारे में बात की है जो नॉर्मल लाइफ में फॉलो करना बहुत ईजी है। गीतांजलि जी, इन सारी नॉलेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।